तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक रेगिस्तानी प्रदेश के किनारे धुर्जटी नामक एक छोटा सा गांव था। वहां अव्यय नाम का एक बुनकर रहता था। अव्यय की एक अजीब आदत थी। वह जब भी कपड़ा बुनता तो धागों के बीच में जानबूझकर कुछ खाली जगह छोड़ देता था। लोग उससे कहते कि तुम्हारा कपड़ा अधूरा है, इसे कोई नहीं खरीदेगा। अव्यय बस मुस्कुराता और कहता कि यह खाली जगह महादेव के लिए है, ताकि वह इसमें अपनी मर्जी की हवा और रोशनी भर सके। एक बार उस प्रदेश में एक ऐसा अकाल पड़ा कि हवा भी आग की तरह जलने लगी। गांव के कुएं सूख गए और पेड़ों के पत्ते झड़ गए। गांव के लोग पलायन करने लगे, लेकिन अव्यय अपनी करघे वीविंग मशीन पर बैठा वही अधूरा कपड़ा बुनता रहा। उसे विश्वास था कि शिव शून्य में वास करते हैं और जहां जगह खाली होती है वहीं महादेव का प्रवेश होता है। एक दोपहर एक अत्यंत थका हुआ यात्री अव्यय की झोपड़ी पर आया। उसके पैर छालों से भरे थे और वह प्यास से बेहाल था। अव्यय ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन झोपड़ी में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अव्यय ने अपना वह अधूरा बुना हुआ कपड़ा उठाया और उसे धूप में फैला दिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे शिव, मैंने आपके लिए जो स्थान खाली छोड़ा था, आज उसे अपनी शीतलता से भर दीजिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस कपड़े के छेदों से होकर निकलने वाली गर्म हवा जैसे ही यात्री तक पहुंची, वह ठंडी फुहारों में बदल गई। कपड़े की उन खाली जगहों से ओस की बूंदें टपकने लगी। वह यात्री कोई और नहीं बल्कि साक्षात काल का एक अंश था। आज जो ये देखने आया था कि क्या मनुष्य अब भी प्रकृति और ईश्वर पर विश्वास करता है। यात्री ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाए और अव्यय से पूछा कि तुमने इस कपड़े को पूरा क्यों नहीं किया। अव्यय ने उत्तर दिया कि प्रभु, जब हम किसी चीज को पूरी तरह भर देते हैं तो उसमें ईश्वर के आने का रास्ता बंद हो जाता है। मेरा ये अधूरा कपड़ा मेरे उस विश्वास का प्रतीक है कि हम मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति कर लें, बिना महादेव की कृपा के हम अधूरे ही हैं। अव्यय की यह बात सुनकर वह यात्री अदृश्य हो गया और पूरी झोपड़ी नीली आभा से भर गई। अचानक गांव के सूखे कुओं में पानी ऊपर आ गया और मुरझाए हुए पेड़ों पर फूल खिल उठे। महादेव ने अव्यय को दर्शन तो नहीं दिए, पर उसके करघे को एक वरदान दे दिया। उस दिन के बाद अव्यय जो भी कपड़ा बुनता, वह जिस भी रोगी को ढाया जाता, उसका रोग कट जाता। संसार के लिए वह कपड़ा आज भी अधूरा था, पर महादेव के लिए वह पूर्ण था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में थोड़ा मौन और थोड़ी खाली जगह जरूर रखनी चाहिए, छोटी ही एक, ताकि परमात्मा की चेतना उसमें प्रवेश कर सके। अव्यय के उस चमत्कारी कपड़े की कीर्ति अब मरुस्थल की सीमाओं को पार कर चुकी थी। दूर दूर के देशों के सम्राट अपने दूतों को स्वर्ण मुद्राएं देकर भेजते ताकि वे उस अधूरे कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त कर सके। लेकिन अव्यय का नियम अटल था। वह कपड़ा कभी बेचता नहीं था, बल्कि उसे केवल उसे ही देता था जिसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती थी। एक दिन उस राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा अव्यय की कुटिया पर आई। वह दिखने में अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका हृदय एक अजीब से खालीपन और अवसाद से भरा था। उसने अव्यय से कहा, बुनकर, मेरे पास संसार का हर सुख है, पर मेरे मन के भीतर एक गहरी अशांति है। क्या तुम्हारा ये कपड़ा मुझे शांति दे सकता है? अव्यय ने राजकुमारी को ध्यान से देखा और अपना करघा रोक दिया। उसने एक नया कोरा धागा उठाया और राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, आप शांति को एक वस्तु की तरह पहनना चाहती हैं, जबकि शांति तो एक अनुभव है। मैं आपके लिए एक वस्त्र बुनूंगा, पर शर्त यह है कि इसके लिए धागा आपको स्वयं अपनी प्रार्थनाओं से काटना होगा। राजकुमारी महलों के सुख त्याग कर वहीं एक झोपड़ी में रहने लगी। वह रोज सुबह उठती और महादेव के ध्यान में डूबकर चरखा चलाती। धीरे धीरे उसका अहंकार गलने लगा। उसे समझ आया कि अब तक वह केवल पाने की इच्छा रखती थी, जबकि शिव का स्वभाव केवल देना है। महीनों की साधना के बाद जब धागा तैयार हुआ तो अव्यय ने उसे बुनना शुरू किया। इस बार अव्यय ने कपड़े में पहले से भी बड़े छेद खाली जगह छोड़े। जब वस्त्र तैयार हुआ तो वह कपड़े से ज्यादा एक जाल जैसा लग रहा था। राजकुमारी ने जब उसे धारण किया तो उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। वह उदास होकर बोली, अव्यय, इसमें तो कुछ भी नहीं बदला।
तभी अचानक रेगिस्तान में एक धूल भरी आंधी चलने लगी। लोग अपनी आंखों को बचाने के लिए छिपने लगे, लेकिन राजकुमारी उस वस्त्र को पहनकर बाहर खड़ी रही। जैसे ही वह धूल भरी और तपती हवा उस कपड़े के छेदों से गुजरी, वह मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत में बदल गई। वह आंधी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके चारों ओर नृत्य करने लगी। राजकुमारी को बोध हुआ कि वह वस्त्र उसे बाहर की परिस्थितियों से नहीं बचा रहा था, बल्कि उसे उन परिस्थितियों के साथ एक होना कर रहा था। महादेव ने उसे सिखाया कि असली सुरक्षा दीवारों में नहीं, बल्कि समर्पण में है। जब हम स्वयं को पूरी तरह खुला छोड़ देते हैं, तो विपत्ति भी आशीर्वाद बन जाती है। अव्यय ने अंत में राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, शिव वही शून्य है जो इन छेदों में छिपे हैं। जब तक आप पूर्ण होने की कोशिश करेगी, आप भारी रहेंगी। जिस दिन आप इस कपड़े की तरह अधूरी और खाली हो जाएंगी, उस दिन पूरा ब्रह्मांड आप में समा जाएगा। राजकुमारी वापस महल तो गई, लेकिन एक सन्यासिनी के हृदय के साथ। उसने अपने राज्य के भंडारे खोल दिए और प्रजा की सेवा में लग गई। अव्यय की वह कुटिया आज भी उन लोगों के लिए एक तीर्थ है जो जीवन की आपाधापी में खुद को खो चुके हैं और महादेव के उस मौन शून्य की तलाश में हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।